सिलाई बहुत अच्छा जानता था। उम्र लमसम उसकी 22 साल थी। वो सिलाई करने के साथ साथ जिम भी जाया करता था। उसकी बॉडी भी बहुत तगड़ी तंदुरुस्त थी। वो चाय पीने नीचे आया करता था। नीचे एक दुकान थी जो एक महिला चला रही थी। महिला उस दुकान को चला रही थी, चाय की वो दुकान थी दोस्तों। हमेशा चाय पीने नफीस नीचे आया करता था। नफीस सिलाई का एक बहुत अच्छा कारीगर था और वो हमेशा चाय पीने उस औरत के पास आया करता था। एक दिन उस औरत का पति कहीं किसी काम से जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में उसका निधन हो जाता है दोस्तों। निधन हो जाने के बाद नफीस हमेशा उस महिला के पास आया जाया करता था चाय पीने के लिए और उसको भाभी कहता था। महिला की उम्र लमसम 32 साल थी। मुंबई में हर लोग अपने से बड़े को ज़्यादातर जो यूपी वाले हैं वो भाभी कहते हैं, तो वो भाभी कहता था। उसके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों में बड़ा वाला बच्चा लमसम 8 साल का था, पढ़ाई कर रहा था। दूसरा 5 साल का था। एक तीसरा 2 साल का था। नफीस को भाभी बहुत पसंद आती थी, मजाक भी किया करते थे। लेकिन जब उनके पति नहीं रह गए तभी नफीस की नज़र भाभी पर गलत तरीके से पड़ने लगी और भाभी भी 6-7 महीने बाद नफीस के संपर्क में हो गई। नमस्कार, आदाब, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, नफीस उत्तर प्रदेश जिला बहराइच के रहने वाले थे। बहराइच ज़िले में एक छोटा सा कस्बा था हुजूरपुर। हुजूरपुर के बगल में एक गांव था गब्बापुर। वहां के रहने वाले नफीस 20-22 साल की उम्र में मुंबई जाते हैं। मुंबई जाने के बाद में वहां सिलाई का काम वड़ाला में करना चालू करते हैं दोस्तों। घर से नफीस काफ़ी परेशान व्यक्ति थे। घर पे खेती किसानी होता था, खाने के लिए दाना तक नहीं घर पे हो पाता था दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा खेत नहीं था और आज के ज़माने में खेत ज़्यादातर बैल चर लेते हैं। नफीस के घर पे और जिम्मेदारियां भी थी। बहन थी, उसकी शादी करना था। नफीस के ऊपर घर का भी खर्च चलाना था। इतनी जिम्मेदारी लेकर नफीस शहर मुंबई, जो कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ा उद्योग नगरी है, वहाँ अपना सपना लेकर घर से निकलते हैं। उनको उनका एक साथी कहता है कि हम वहाँ सिलाई का काम करते हैं और तुम छोटा मोटा सिलाई का काम जानते हो तो तुम्हें मैं ले चल के वहाँ लगवा दूँगा। नफीस अपने माँ बाप के अकेले थे। उनकी एक बहन थी, लेकिन परिवार में काफ़ी पैसों की तंगी की वजह से नफीस पढ़ाई नहीं कर पाए थे और कम उम्र में ही उन्हें परदेश जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इतनी दिक्कतें थी, 8-8 दिन तक खाना नहीं बन पाता था। तो इसी सिलसिले से वो बहुत कम उम्र में मुंबई चले जाते हैं। मुंबई में एक व्यक्ति जो साथ लेकर जाता है, एक फैक्ट्री में उनको जब काम लगवाता है सिलाई का, वो काम वहाँ पे करने लगते हैं। काम करते करते दोस्तों काफ़ी समय बीत जाता है। अच्छा पैसा कमा रहे थे तो इसीलिए घर भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि घर की स्थिति भी उनकी काफ़ी सुधर चुकी थी। हर महीने का 15-20 हज़ार रुपये नफीस घर पे लगा देते थे। नफीस हर महीने जो पैसा लगाते थे तो परिवार भी अच्छा उनका खाने पीने लगा था और खुशहाली से जीवन व्यतीत करने लगा था। तभी नफीस की नज़र एक औरत पे पड़ती है। उसकी उम्र लमसम 32 साल रहता है। उसका नाम रुखसाना रहता है। नफीस अक्सर रुखसाना की दुकान पे जाया करते थे। रुखसाना की एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे चाय पीते थे और बैठे रहते थे, थोड़ी देर बातें करते थे। रुखसाना के पति जो थे वो वहीं पे झोला सप्लाई का काम किया करते थे, तो अक्सर दुकान पे नहीं रहते थे। वो मार्केट में झोला लेकर बेचने चले जाया करते थे। जो रिश्ते में नफीस जिसको भाभी कहा करते थे, हमेशा उससे हंसी मजाक किया करते थे। उसके 3 बच्चे थे दोस्तों। बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, उसका परिवार अच्छे से चल रहा था। उसका पति हमेशा झोला लेकर मार्केट में सप्लाई करने निकल जाता था सुबह 10 बजे, तो शाम को 5-6 बजे लौट कर आता था। इसी बीच नफीस वहाँ पे बैठा करते थे और किसी गंदे विचार से नहीं रहते थे। हाल चाल पूछते थे, भाभी क्या हाल है, क्या बनाई हो, क्या। वो भी नफीस को देवर मानती थी। हमेशा कुछ ना कुछ नफीस को खाने के लिए दिया करती थी। इत्तेफाक से एक दिन जो औरत थी, उसके पति बाइक से जा रहे थे। एक जगह उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो गई है, इसमें सब लोगों को बहुत दुख होता है, जितने लोग भी भाभी के जानने वाले थे, उसमें नफीस भी था। और नफीस उसी बीच जब एक्सीडेंट हो गया तो भाभी का बहुत मदद किया, साथ में आया गया, अस्पताल आया गया, हर जगह आया गया। हर सुख दुख में भाभी के साथ वो रहता था। उनकी मृत्यु हो गई। अब भाभी के परिवार में कोई नहीं था, क्योंकि भाभी अकेले थी। लेकिन जिस बिल्डिंग में वो दुकान कर रखी थी, जिस मकान में उनका दुकान था, वो पूरा मकान उन्हीं के नाम था, भाभी के नाम था। समय बीतता गया।
नफीस 2 साल प्रदेश में बिता चुके थे, घर नहीं आए थे। इसी बीच नफीस से और भाभी से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई दोस्तों। जब नज़दीकियाँ बढ़ गई तो नफीस और वो औरत दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। नफीस से उस औरत की एज लमसम 10 साल बड़ा था, लेकिन नफीस ने उस औरत से निकाह पढ़ा लिया था। निकाह पढ़ाने के साथ साथ उसी औरत के साथ रहने लगे, लेकिन नफीस अपना सिलाई का काम किया करते थे। वो औरत अपना चाय बनाती थी। तभी ये बात घर वालों को पता चलता है। नफीस के पिताजी कहते हैं हमारा लड़का अकेला था और हमने उसकी कमाई से घर वर सब बनवा लिया था। अब तो हमारी इच्छा थी कि उसकी शादी करेंगे, अच्छी शादी करेंगे, दान दहेज मिलेगा। उसने तो हमारा मुकाला कर दिया। हम समाज में क्या अपना मुँह दिखाएंगे। ये चीज़ें लोगों से बताने लगे। और नफीस के पिता बहुत शर्मिंदा थे कि वो औरत 3 बच्चों की माँ है जिससे हमारे लड़के ने शादी कर ली है। ये बातें नफीस के पिताजी को नागुजार गुजरी और उन्होंने कुछ दूसरा ही प्लान सोच लिया। उन्होंने नफीस के पास फ़ोन किया कि बेटा तुमने शादी कर लिया है, अच्छी बात है, लेकिन हम आपके माता पिता हैं, तुम्हें घर आना होगा और बहू को भी साथ लाना होगा। किस लिए कहा था कि जब तक उसे हम बुलाएंगे और बहू को नहीं कहेंगे आने के लिए, वो आएगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे उसका अब 3रा साल लग चुका था। नफीस वापस घर नहीं आ रहा था, लेकिन पैसे दे रहा था। अब जिसके एक ही औलाद हो उसके दिल पे क्या गुजरेगी दोस्तों। क्या क्या उनके पिता के अरमान थे, लेकिन उनके पिता को ये नहीं पता था कि जिसमें लड़के की खुशी हो उसी में मेरी खुशी होनी चाहिए। तभी दोस्तों जो नफीस रहता है, नफीस अपनी पत्नी से कहता है, जिससे शादी कर लेता है, कि पिताजी गांव बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि चले आइए, गांव पे रहिए, आप अकेले हैं और हमारी बहू भी गांव पे रहेगी। वो पहले जो मुंबई वाली औरत रहती है वो मना करती है कि गांव में हम कैसे रह पाएंगे, यहाँ की प्रॉपर्टी है, हम गांव चलेंगे तो वहाँ हमारा दिल नहीं लगेगा। तभी नफीस समझाता है कि नहीं, वहाँ माँ और पिता अकेले हैं, बहन भी है, तो आइए गाँव चलते हैं। तभी पिताजी इधर से कहते हैं कि ऐसा करिए, वहाँ की प्रॉपर्टी बेच दीजिए और पैसे लाइए, तो यहाँ तुमको चौराहे पे दुकान करा देता हूँ, बहू घर पे रहेगी, तुम वहाँ चौराहा पे दुकान कर लेना और यहीं पे दुकान चलाना। उस औरत को भी सहज लगा, क्योंकि नफीस को वो लमसम 3 साल बीत चुके थे जानते हुए, क्योंकि नफीस जब कमाने गया था तब से उस औरत के पास आता जाता रहता था। जानती थी, नफीस का स्वभाव जानती थी कि नफीस कैसे हैं, बातचीत कैसा है, अच्छे इंसान हैं। कभी पैसे ले लेते थे उस औरत से, कभी दे देते थे। ये तो शादी बाद में कर लिए, जब उसका पति नहीं रह गया तब नफीस शादी कर लिए। लेकिन दोस्तों जब वो औरत नफीस के बातों में आ गई, उनके पिता के बातों में आ गई, तो उसने मुंबई वाला पूरा मकान अपना बेच दिया और जो पैसा था उसको लेकर और अपने बच्चों को लेकर वो वहाँ से चल दी बहराइच आने के लिए, नफीस के घर आने के लिए, रहने के लिए। नफीस के पिताजी पहले से दूसरे ही प्लान में थे। तभी वो जब बहराइच रेलवे स्टेशन पे नफीस और नफीस की वाइफ उतरती हैं, नफीस के पिताजी मिलते हैं एक गाड़ी लेकर और कहते हैं बेटा तुम मेरी बाइक से चलो और 4 पहिया से मैं बहू को लेकर आऊँगा, लेकिन आज ही नहीं लेके आऊँगा क्योंकि घर पे बहुत हंसी हंसारत होगा, बहू कल पहुँचेगी। नफीस भी खुशी खुशी कहते हैं ठीक है पिताजी, तो इनको कहाँ रखोगे? तो कहते हैं इनको अभी मामा के यहाँ ठहराते हैं, निकाह पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को दावत देना पड़ेगा, तभी घर पे रख सकते हैं, नहीं तो समाज में हुक्का पानी बंद हो जाएगा, लोग कहेंगे बिना निकाह की बीबी घर पे है। तो नफीस ने कहा नहीं पिताजी, हमने तो निकाह वहाँ पढ़ाया था, है निकाहनामा। लेकिन पिताजी का मन दूसरा, नफीस की बातों को मना करते हुए औरत को और औरत के बच्चों को अपने साथ में कर लिया और नफीस को अलग कर दिया। तभी नफीस घर आ जाते हैं। घर पे उनकी माँ सेवा पानी करने लगती है नफीस की, क्योंकि नफीस 3 साल बाद गांव आए थे और वो औरत को लेकर वो अपने बताए हुए ठिकाने पर चले जाते हैं। दोस्तों वहाँ ले जाकर उसके जो पिता रहते हैं उस औरत का कत्ल कर देते हैं, उसके 3 बच्चों का कत्ल कर देते हैं और 3 दिन लगातार लाशों को ऐसे ऐसे दूर दूर फेंकते रहते हैं। 4 मर्डर होते हैं। 4 दिन में चारों लाशें बहराइच जिला में भी फेंकी जाती हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर फेंकी जाती हैं। इससे पूरे बहराइच जिला में हड़कंप मच जाता है। पुलिस अधीक्षक भी परेशान हो जाते हैं और तुरंत डीएम आदेश करते हैं कि इसकी गहनता से जांच की जाए। नफीस को जब इस बात की पता चली तो नफीस रोने लगा। उसने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन नफीस भी इसमें गुनाहगार बनेगा दोस्तों, क्योंकि नफीस ने ही उसको लाया था। कत्ल कोई भी करे लेकिन नफीस भी बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि बहराइच तक पहुंचाने वाला नफीस ही था। तभी दोस्तों नफीस जब पेपर में देखता है कि उसकी फ़ोटो देखता है और मरा हुआ देखता है 3 बच्चों को और उसको, तभी नफीस पागल सा हो जाता है।
नफीस जब पागल सा हो जाता है दोस्तों, लेकिन नफीस क्या करे, वो जानता था कि अब हम भी फंसेंगे, मेरे पिताजी भी फंसेंगे, घर वाले भी फंसेंगे। ये जघन अपराध देखकर बहुत गहनता से पूछताछ करना चालू कर देती है, धीरे धीरे पता लगाना चालू करती है। 4 दिन बाद ही उसे पता चल जाता है, एक टिकट मिलता है, टिकट के जरिए से पता चल जाता है कि कहाँ का टिकट है। टिकट जब दोस्तों मिला था तो उसमें आधार लगाकर टिकट निकाला गया था। आधार के जरिए से सलीम के घर का पता चल गया, सलीम पकड़े गए और उसके पिताजी पकड़े गए। सारी बातें सलीम ने कबूल दिया कि मैंने मकान तो बेचकर इनको मंगवाया था, लेकिन पिताजी ने इनको रेलवे स्टेशन से अलग कर लिया था। दोस्तों पिताजी भी पकड़े गए, लड़का भी पकड़ा गया, उसके साथ दो लोग और पकड़े गए जहाँ पे उसका मर्डर हुआ था सब लोगों का। सब लोगों को पुलिस ला के जेल में बंद करती है, केस चालू हो जाता है, बंद हो जाते हैं। आज 3 साल बीतने के बाद सन 2024 और सितंबर के महीने में वही 26-27 सितंबर को कोर्ट ने उन दोनों को, पिता और लड़के को फांसी की सज़ा सुनाई है। फांसी के सज़ा के साथ साथ 70,000 रुपये जुर्माना भी रखा है। ये जघन अपराध पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व में फैल गया था दोस्तों, इतनी तेज़ी से वायरल हुआ था कि लगातार लाशें मिल रही थी। 4 दिन तक लाशें मिली थी 2021 में। तो ऐसा अपराध कि पूरे देश में इसकी खलबली मच गई। उसका फैसला 3 साल बाद हुआ है दोस्तों, जिसमें कोर्ट ने बाप और बेटे को दोषी पाते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है। 70,000 रुपये जुर्माने रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी के ऊपर विश्वास करें तो विश्वास करने से पहले पूरी बातें सोच लें, क्योंकि लड़के के ऊपर उस महिला को विश्वास था, उस लड़के के विश्वास पर आई। लड़का भी महिला के ऊपर विश्वास करता था, लड़का उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, लेकिन लड़के को नहीं पता था कि मेरे पिताजी ऐसा जघन्य अपराध कर देंगे। पिताजी का मन था कि जब ये औरतें मर जाएगी, लड़के मर जाएंगे, रास्ता खत्म, रास्ते का कांटा हट जाएगा, हम अपने बच्चे का धूम से शादी करेंगे, यहाँ पे दहेज लेंगे और ये जो धन आया है इससे हम अच्छा मकान बना लेंगे। दोस्तों तो लालच बहुत बुरी बला होती है। इकलौता ही लड़का था और इकलौता लड़का भी फांसी पे चढ़ेगा, उसका पिता भी चढ़ेगा। दोस्तों आप लोग कोई भी अपराध करने से सतर्क रहें। और ये जो स्टोरी थी ये मैंने स्वयं लिखी है दोस्तों, किसी से ना इसके नाम से ना किसी से भी इसका संबंध है। ये आप लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से है। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, तब तक हमारी मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें।